जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का 12वां अध्याय संन्यास की विधि वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। स्कंद जी बोले, हे महाभाग वामदेव जी, तुम धन्य हो। तुम बड़े ही शिव भक्त और शिव ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अविदित नहीं है, फिर भी लोक कल्याण की सृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ। इस लोक में जीव अनेकों शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जैसे परमेश्वर की विचित्र माया को नहीं जान पाते। प्रणव ही साक्षात महेश्वर है और जिसे वे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वही देव सगुण, निर्गुण और ब्रह्मा इन तीनों का प्रकट करने वाला और परम देव है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिव जी ने ही किया है और श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण और आगमों में भी कही है, जिनमें वाणी को कोई गम नहीं है और जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र पूर्वक यह सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं और वह कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होते। उनमें विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है और जिनकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। यह सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को प्राप्त है कि जो मुमुक्षुओं के ध्यान की वस्तु है। वही सर्वव्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्फल तथा शिव है। स्थूल, सूक्ष्म और उनसे भी परे यह उनके तीन रूप हैं। वही सब देवादिदेव, सनातन, निष्फल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव और कला पंचक भी हैं। उनका मन सर्वदा शुद्ध, साफ्टिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल होता है। उनके 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो ईश्वर देव मुकुट युक्त पुरातन पुरुष और अघोर हृदय वामदेव गुहा तथा पवेशवान है। सगपान तन्य मूर्ति, साक्षात संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति, वे यह 6 प्रकार का शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द की शक्तियों से भी वे स्फुरित होते, हृदयों में विराजमान रहते, अपनी मनोन्मयी शक्ति से वाम भाग विभूषित हैं। मनवादी से जिनके 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो उपन्यास मार्गी, समष्टि, व्यष्टि भाव वाले, परिणात्मक अर्थ वाले हैं। मैं इनके अर्थ को कहता हूँ, सुनो। पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ। हे महाराज, लोक में वर्ण विख्यात है। इनमें 3 के लिए ही वेदचार कहा गया है। शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने का कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने ही आश्रम में रत रहें। इन्होंने कहा है, श्रुति, स्मृति, धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य नहीं। इसी से इंद्र सिद्धि प्राप्त होगी। वेद मार्ग के प्रदक्षक परमेश्वर की यही आज्ञा है। तब श्रुति, स्मृति जैसी कहती है, उसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचारों द्वारा परमेश्वर की वह पूजा करें कि जिनके करने से कितने ही श्रेष्ठ मुनियों ने सायुज्यता प्राप्त की है। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय प्रणव का अर्थ सुनिए। स्कंद जी बोले, ऐसा यति मध्यान्ह में
प्रसन्नता पूर्वक स्थान पर गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों को लेकर पहले देव पूज्य तथा शिवपुत्र गणेश की विधि पूजा और ध्यान कर पूर्ण आहुति दें, हवन समाप्त करें और गायत्री का जप करता हुआ अपराह्न का कर्म समाप्त करें। फिर सायंकाल को स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करें और इस समय अघोजात के 5 मंत्रों से हवन करें। अंत में उमा सहित महादेव का अग्नि में ध्यान करें। फिर सावित्री के प्रथम पाद का उच्चारण करते हुए गायत्री के दूसरे पाद का उच्चारण करें। फिर 3 पाद का उच्चारण करें और सावित्री परवेश्यामि ऐसा कहकर भूर्भुवः सुव्रतोत्र ऐसा कहते हुए उन शंकर साक्षात का ध्यान करें कि जो अर्धनारीश्वर हैं, जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र और बड़ा उज्जवल शरीर है और जिन सदाशिव और मनोहर देव की जगत माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणमयी शिव धर्म पत्नी है, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी का जप करें, क्योंकि वह आदि देवी त्रिपदा ब्राह्मणत्व दात्री और अजय है। वही व्याहतियों से उत्पन्न, उन्हीं में लीन होने वाली और वेद की आदि प्रणव और शिवपात्री है। यह मंत्र राज सब मंत्रों का बीज रूप मंत्र है। वह प्रणव शिव और शिव ही प्रणव है, उसमें वाच्य वाचकता का भेद नहीं है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर शिव जी मुक्त करते हैं। इस कारण उन परम कारण देव एकाक्षर श्रेष्ठ को श्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर पूजे। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 14वां अध्याय शिव रूप वर्ण, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। शिव महापुराण विराम होने के बाद हम सुख सागर पढ़ेंगे, इसीलिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।